हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज की क्लास हमारी इंग्लिश के ऊपर होने वाली है। सब्जेक्ट रहेगा हमारा आज का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज टीचिंग। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है प्रोज टीचिंग क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, क्या लाभ है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, स्टेप्स कौन कौन से रहते हैं। अगर आप प्रोज टीचिंग पढ़ा रहे हैं क्लास में, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन व शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में काफी बार आपके पेपर में देखने को मिल चुका है। आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रोज टीचिंग क्या होता है या फिर टीचिंग ऑफ प्रोज क्या होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा प्रोज के बारे में बता देंगे, फिर प्रोज टीचिंग के बारे में बताएंगे। प्रोज की अगर हम बात करें तो उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ये जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, काफी हो जाता है आपके लिए। मैं आपको अर्थ बता देता हूं। इन राइटिंग, प्रोज रेफर्स टू एनी रिटन वर्क दैट फॉलोज अ बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एज वर्ड फ्रेजेस अरेंज्ड इनटू सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। जो प्रोज होती है वह नॉर्मल एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल जैसे आपका वर्ड्स मिलाकर फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को अगर आप इकट्ठा कर दें तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। ये आपकी एक बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होती है प्रोज। पोएट्री में हम क्या करते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, रिदम को फॉलो करते हैं। बाद का वर्ड आपका मैच करना चाहिए, साउंड। पूरी ग्रामर आपकी पोएट्री में फॉलो नहीं की जाती, लेकिन प्रोज में फॉलो की जाती है। प्रोज इज अ वर्बल और रिटन लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। अगर कोई कुछ बोल रहा है या कोई कुछ लिख रहा है, नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच जो होता है उसे फॉलो करती है प्रोज। उसमें फालतू की छेड़खानी नहीं होती, चाहे आप लिख रहे हो, बोल रहे हो। जो नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच है, जैसे आप जनरली लिखते हैं, जैसे आप जनरली बोलते हैं, वही आपका प्रोज है। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड इन बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। मतलब बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्म है प्रोज जो राइटिंग की है। फिक्शन मतलब जो काल्पनिक चीजें हैं, नॉन फिक्शन मतलब जो वास्तविक चीजें हैं। यह है, हम काल्पनिक चीजों के बारे में भी लिख सकते हैं प्रोज राइटिंग, जो काल्पनिक चीजें हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं प्रोज राइटिंग। प्रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। एक जो लैटिन वर्ड होता है प्रोजा ओरेटियो, इससे प्रोज वर्ड निकला है यह वाला प्रोज। जो प्रोजा ओरेटियो, इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सीधे सीधे। प्रोज का मतलब अब आप समझ पाए होंगे, जैसा कोई बोल रहा है सीधे सीधे लिख दो, जैसा कोई लिख रहा है सीधे सीधे लिख दो, फालतू की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए उसमें। कोलरेज के अनुसार अगर आप एक स्टेटमेंट देना चाहें प्रोज के बारे में, दे सकते हैं। प्रोज इज द वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। मतलब जो उनका ऑर्डर होता है वह बेस्ट, अच्छी तरीके से होना चाहिए, उसे आप प्रोज कहते हैं। स्टेटमेंट अगर आप बीच में लिखें ज़्यादा अच्छा रहता है। लड़कियां क्या करती हैं, यहाँ पर फूल पत्तियां बना देती हैं एग्जाम में, अच्छा है, उनकी मर्जी है, क्रिएटिविटी। लड़के जनरली बस लाइन खींच देते हैं, वो भी काफ़ी। आप बीच में लिखकर लाइन खींच दीजिए, अलग दिखना चाहिए आपका स्टेटमेंट, एग्जाम में थोड़ा अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं आपकी प्रोज टीचिंग के बारे में या फिर टीचिंग ऑफ प्रोज। टीचिंग प्रोज इज नॉट एज इजी एज इट यूज टू बी अर्लियर। जितना पहले आसान हम समझते थे प्रोज को पढ़ाना, अब उतना आसान नहीं है। प्रोज इज रेड इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली एज वेल। प्रोज को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो इंटेंसिवली, एक एक्सटेंसिवली। इंटेंसिवली मतलब बच्चे पढ़ते हैं पेपर देने के लिए, एक्सटेंसिवली मतलब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दोनों पढ़ना ही है, कोई बच्चा पेपर देने के लिए पढ़ रहा है और आप जनरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ना ही है, दोनों में फ़र्क है। इंटेंसिवली मतलब गहन अध्ययन करना, आपको उस पूरी चीज़ को समझना है। एक्सटेंसिवली मतलब आप बस जनरल आइडिया लेना चाहते हैं, यह किस बारे में लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, हल्का हल्का सा उसके बारे में आपको पता चल जाए, उसे हम एक्सटेंसिवली कहते हैं। टीचिंग ऑफ प्रोज एम्स प्रेजेंटिंग द लैंग्वेज मटेरियल फॉर इंटेंसिव रीडिंग। अगर आप टीचिंग करा रहे हैं प्रोज की, उसका मतलब है आप बच्चों को इंटेंसिव रीडिंग करा रहे हैं, ये बात अब समझ जाइए आप। एक्सटेंसिव नहीं है, इंटेंसिव मतलब गहन अध्ययन कराना होता है, बच्चों को सारी चीज़ समझ आनी चाहिए। इन इंटेंसिव रीडिंग एम्फेसिस इज गिवन हाउ मच वी प्रॉफिट आउट ऑफ रीडिंग, नॉट हाउ मच वी रेड। इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, ये चीज देखते हैं कि कितना हमें मिला है उस चीज को पढ़ने से, कितना हमारी समझ में आया है, न कि कितना हमने पढ़ लिया। कितना हमने पढ़ लिया यह हम नहीं देखते, यह देखते हैं कितना हमने प्राप्त किया है उस चीज को पढ़कर। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। देयर इज नीड ऑफ प्री प्लान लेसन प्लान। अगर आप प्रोज पढ़ाना चाहते हैं, आपको पहले से ही लेसन प्लान बनाना होगा टीचिंग प्रोज के बारे में, टीचिंग ऑफ प्रोज के बारे में।
द लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान ने हमें बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स के अनुसार होना चाहिए हमारा प्रोज टीचिंग का लेसन प्लान। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल मेकिंग अ लेसन प्लान फॉर प्रोज टीचिंग बी फोकस्ड। अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। उनमें से कुछ ये हैं, क्लास, किस क्लास के लिए आप पढ़ा रहे हैं, फोर्थ क्लास को पढ़ा रहे हैं या फिर आप 12th क्लास को पढ़ा रहे हैं, दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। टाइम 10 मिनट के लिए पढ़ा रहे हैं या फिर 45 मिनट के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों की क्या प्रीवियस नॉलेज है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, और काफ़ी कुछ इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा अपने अनुसार बनाकर लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो बाकी यह भी काफ़ी हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग प्रोज। टीचिंग प्रोज के क्या लाभ हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्यों बच्चों को पढ़ाई जाती है, आप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम वाला आपसे इतना ही पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग ऑफ प्रोज के, बस इतना ही। तब आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इन्हें आप लेंदी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, ये पॉइंट्स आप हेडिंग बनाकर इनमें आप जो चाहें वो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक जो आपका हो जाता है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन लैंग्वेज। जो लिखी हुई भाषा है उसे बच्चे समझ पाएं, इस योग्य हो जाएं जो लिखी हुई भाषा को समझ ले। अगर में समझ लेंगे, घर जाकर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, दीवारों पर लिखी हुई बातें पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। आप खेल कराना चाहते हैं विद्यालय में, कुछ इंस्ट्रक्शन आपने लिख दिए, खेल के ये नियम है, बच्चे पढ़ लेंगे खुद, काफ़ी सारे फायदे होंगे। इस तरह से आप कुछ बातें बनाकर लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। टू डेवलप फ्लुएंसी, बच्चों को जो भाषा बोलना है, रिदम, जो स्पीकिंग स्किल है उसमें फ्लुएंसी आ जाए, रुक रुक कर न बोलें, कभी तेज बोल रहे हैं, कभी आवाज़ बहुत कम कर ली, इस तरह से न हो, फ्लुएंसी के साथ बोलें। टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल, जो आपकी LSRW होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, 4 लैंग्वेज की आपकी स्किल्स होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वे सारी बच्चों को आनी चाहिए, उनमें थोड़ा सा और सुधार करने के लिए। टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग साइलेंटली, साइलेंट रीडिंग सभी बच्चे नहीं कर सकते, अगर कर रहे हैं तो वे उनका अर्थ नहीं समझ सकते। साइलेंट रीडिंग का मतलब है बच्चे पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ भी समझ रहे हैं, उनमें साइलेंटली पढ़ने की आदत का विकास करना। इससे बच्चों में गहनता आएगी, वे गंभीर हो जाएंगे बच्चे, जो एक प्री मैच्योरिटी सी होती है उसमें कमी देखने को मिलेगी। ये ऐसी चीज़ें आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं पेपर में। टू अनेबल दैम फॉर गेटिंग मीनिंग विद कॉन्टेक्स्ट, हम बच्चों को मीनिंग कभी भी खुद नहीं बताते, याद रखना, सीधा सीधा मीनिंग हम कभी नहीं बताते। अगर हम मीनिंग बता रहे हैं, उस वर्ड का इंग्लिश में ही मीनिंग बताएंगे हम, हिंदी में बच्चे खुद निकालेंगे, अच्छा जी ये तो वो होता है, ठीक बात है। इसी को हम कह देते हैं फॉर गेटिंग मीनिंग विद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मतलब समझना उस शब्द का, एक शब्द के कई सारे अर्थ हो जाते हैं, वहां पर उस शब्द का क्या अर्थ है उस संबंध में वह समझना, बच्चे खुद उसका अर्थ निकाल लें, हमें न बताना पड़े, ये आदत विकसित करना। इसके अलावा टू एनरिच देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, एक्टिव वोकैबुलरी आपकी में होती है जो आप रोज बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा आपके दिमाग में रटी हुई होती हैं। पैसिव वोकैबुलरी में होती हैं जो आपको पता तो होता है क्या होती हैं, लेकिन आपके अचानक से याद नहीं आती, अरे कुछ था मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब भी आप ऐसे शब्द बोलते हैं ना या सोचते हैं अरे इसका कोई मतलब था अभी याद नहीं आ रहा, वो आपकी पैसिव वोकैबुलरी है, याद तो आपके है लेकिन उस टाइम पर आपको क्लिक नहीं की। तो बच्चों की एक्टिव एंड पैसिव दोनों वोकैबुलरी अच्छी करना। कुछ बंदे बोलते हैं पैसिव वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती, कभी भी एक्टिव वोकैबुलरी हमेशा नहीं होगी आपकी, पैसिव कुछ ना कुछ आपकी होगी। जिस वर्ड को आप ज़्यादा यूज नहीं करते, 6 महीने में 1 या 2 बार यूज करते हैं, वो डेफिनेटली आपकी पैसिव वोकैबुलरी में जाएगा। टू अनेबल दैम टू यूज़ द लैंग्वेज इन देयर डेली लाइफ, जो आपकी प्रोज है उससे वे लैंग्वेज सीखेंगे ना, इंग्लिश लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को अपने डेली लाइफ में यूज करें। कहीं भी जाएं, किसी को कुछ बताएं, किसी को कुछ लिख कर दिखाएं, किसी का लिखा हुआ कुछ पढ़ें, कुछ भी करें, उससे हमें कुछ नहीं, लेकिन जो लैंग्वेज है उसे वे अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे, ठीक बात है। टू डेवलप देयर ह्यूमन मोरल क्रिएटिविटी इमेजिनेशन पावर कोग्निटिव एबिलिटी, ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ये सीटैट के पर्पज से अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। ये 8th पॉइंट, प्रोज से हम क्या करते हैं, उनके मोरल्स, हम बच्चों को मोरल्स सिखाते हैं, प्रोज से हमारे क्या सिद्धांत हैं। ऐसी ही हम कहानी सुनाएंगे बच्चों को, कहानी से अच्छी सीख मिलेगी, अच्छी सीख से बच्चों को जो हमारे नैतिक सिद्धांत में मिलेंगे। क्रिएटिविटी, उनकी
कुछ ना कुछ क्रिएट करने की पावर बढ़ेगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। कहानी में एक भूत था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। एक छोटा सा बच्चा था, उसने इतना बढ़िया काम किया, सबने उसको इनाम दिया। इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी बच्चों की कि अगर हम भी करें तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। कॉग्निटिव मतलब बौद्धिक, बौद्धिक स्तर उनका थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। ठीक बात है। यह सब आपके हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग ऑफ प्रोज। प्रोज टीचिंग पढ़ाने के ये फायदे होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्टेप्स। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं प्रोज की, या प्रोज टीचिंग आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रोज पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हैं क्लास में। स्टेप्स में क्या करते हैं, आप एक लेसन प्लान बनाते हैं। अब में ये सारे स्टेप्स उस लेसन प्लान के ही हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाता है, प्रिपरेशन। आप कुछ भी काम करने से पहले प्रिपरेशन करेंगे कि मैं उसे कैसे करने वाला हूँ, क्या होगा, क्या चीज़ पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे की बात सारी इसमें आएगी। ये आपकी हेडिंग हो जाती है प्रिपरेशन। इसमें आप ये सारे काम करेंगे। सबसे पहला होगा सिलेक्टिंग लेसन। कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है हम ये पढ़ा रहे हैं, हमने इस लेसन को सिलेक्ट कर लिया। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन प्लान को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, हमें उद्देश्य क्लियर करेंगे। प्यूपिल्स प्रीवियस नॉलेज, ये ऐसे यहाँ पर सही लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी के साथ, प्यूपिल्स में ऐसे ही आता है। प्यूपिल्स प्रीवियस नॉलेज मतलब बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है, उस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना है ना हमें, इस वजह से प्यूपिल्स प्रीवियस नॉलेज का हम ध्यान रखते हैं। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग एड, किस टीचिंग एड का प्रयोग करने वाले हैं हम इस पार्ट को पढ़ाने के लिए, वह भी हमारा आ जाता है प्रिपरेशन में। अब हमने प्रिपरेशन कर ली, अब बात कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन की। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसे नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। इसके बारे में आप अगर कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेसन प्लान बनाएंगे, आप टीचिंग भी कराएंगे बच्चों को। इंट्रोडक्शन स्किल है, आपके इंट्रोडक्शन स्किल में आप क्या क्या करते हैं वह यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहें। नहीं बाकी इतने स्टेप्स मैंने कहा, इतना लिख दिया है मैंने आपके लिए, पेपर में आपके अच्छे नंबर आ जाएं। कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आपकी हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ एम। जो स्टेटमेंट ऑफ एम है वह आपका क्या रहने वाला है, कैसे आप देने वाले हैं। जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं, टुडे वी गोना स्टडी अबाउट दिस टॉपिक, या फिर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेसन, जो भी आप कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, यह हम इसमें कवर करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रेजेंटेशन। अब हम उस पार्ट को प्रेजेंट करेंगे बच्चों को, जो भी पार्ट है उसे हम खुद पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अगर आप खुद पढ़ेंगे उसे आप मॉडल रीडिंग कहेंगे। आपने एक बार खुद पढ़ लिया, मॉडल रीडिंग कर ली। अब कुछ बच्चों से आप एक एक पैरा करा के पढ़ाएंगे, उसे आप लाउड रीडिंग कहेंगे, या फिर उसे आप इमिटेशन रीडिंग कहेंगे, जो भी आप कहना चाहें। पहले आप खुद पढ़ेंगे फिर बच्चों से पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपने तैयारी की, उसके बाद आपने बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा, उसके बाद आपने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ एम दिया, आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे समझ गए आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अब आपने क्या किया, उस पार्ट को एक बार खुद पढ़ाया, मॉडल रीडिंग की, फिर बच्चों से इमिटेशन रीडिंग कराई, बच्चों ने उस पार्ट को खुद पढ़ा, पहले आपने पढ़ा बच्चों ने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एक्सपोजर टू वोकैबुलरी। अब जब बच्चों ने पढ़ा, कई शब्द आएंगे जिसमें बच्चे फंसेंगे या दिक्कत करेंगे। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, उन बच्चों को आप उस शब्द का सही उच्चारण बताएंगे, प्रोनाउंस कैसे करने वह आप सही बताएंगे। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बताएंगे, उस शब्द का अर्थ क्या है, वहां पर उस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है, कैसे निकालते हैं, यहाँ पर यह अर्थ क्यों निकल रहा है, उसके बारे में आप बताएंगे। जब बच्चों ने अर्थ समझ लिया, प्रोनाउंसिएशन उनकी अच्छी हो गई, सारे वर्ड उन्होंने समझ लिए इस वर्ड को क्या बोलते हैं, अब बच्चे साइलेंट रीडिंग करेंगे, उस पाठ को बैठकर खुद पढ़ेंगे स्वयं। इससे बच्चों में गहनता वगैरह आएगी। साइलेंट रीडिंग के बारे में ऊपर थोड़ी सी बात हम कर चुके हैं। 7वां पॉइंट हमारा आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। अब बच्चों ने साइलेंट रीडिंग करी, साइलेंट रीडिंग में बच्चे खुद अर्थ निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, उनसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो समझ पर आधारित हो, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो, समझ पर बेस्ड हो। 3-4 क्वेश्चन हमने ऐसे एक एक बच्चे से कर लिए या फिर पूरी क्लास से, कैसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने भी करें। इसमें हम थोड़ा सा समझदारी भरे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा सीधा ऐसा नहीं पूछते लूसी की माँ का क्या नाम था, नहीं, अगर लूसी वहां नहीं जाती तो क्या हो जाता, लूसी वहां गई उससे क्या हुआ, या क्या चीज घटित हो गई लूसी के इस पाठ को पढ़ने के बाद। इस तरह से थोड़ा समझदारी भरे क्वेश्चन पूछते हैं हम। फिर हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड वर्क देंगे, कुछ भी, कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड मीनिंग,
किसी क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, वह आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। उसके बाद आप बाद में रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ जो चीज आपने पहले पढ़ाई है उसी को रिपीट करेंगे। रिकैपिचुलेटरी मतलब प्रत्यास्मरण कर रहे हैं, जो चीज आपने पढ़ा चुकी है उसका दोहराव कर रहे हैं। दोहराव से भरे क्वेश्चन पूछेंगे कुछ बच्चों से। लास्ट में आप उन्हें असाइनमेंट दे देंगे, होमवर्क दे देंगे कि आपको घर से यह क्वेश्चन करके लाना है। अधिकांश बच्चे होमवर्क में यही देते हैं कि ये क्वेश्चन करके लाइए। कुछ ऐसा होमवर्क भी आप दे सकते हैं। कल आपको लूसी के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना है। लूसी मान लीजिए आप एक पाठ का नाम है, कह दिए कल सब बच्चों को लूसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है वर्बल ही। यह भी आपका होमवर्क हो जाता है। इस तरीके से आपके ये हो जाते हैं प्रोज को पढ़ाने के स्टेप्स। एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाता है प्रोज क्या है, प्रोज के बारे में बता दिया हमने। फिर प्रोज टीचिंग के बारे में बता दिया, क्यों पढ़ाते हैं हमने ये बता दिया, सारे स्टेप्स हमने बता दिए, पूरा हमने कवर कर लिया। आई होप अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे प्रोज टीचिंग क्या होता है, आप कैसे करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप अब आप प्रोज टीचिंग समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इसी तरह से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।